आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्टॉल जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी खास है। आज हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे स्टॉल की, जहां आपको मिलेगा गंगा मैया का दीदार, बच्चों के लिए मजेदार वीडियो गेम और एक सीख कि कैसे हम अपनी नदियों को गंदा होने से बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं इस स्टॉल का जादू। दोस्तों, नमामि गंगे एक राष्ट्रीय मिशन है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। इसका मकसद सिर्फ नदियों को साफ करना नहीं है, बल्कि एक साफ, स्वास्थ्य और सुंदर पर्यावरण बनाना है। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा चलकर यानी कि मिलकर चलाया जा रहा है। और आज यहाँ इस एक्सपो में नमामि गंगे ने एक ऐसा अनुभव तैयार किया है जो हर आयु के लोगों को आकर्षित कर रहा है। स्टॉल पर गंगा की सुंदर तस्वीरें, इंफोग्राफिक्स और जानकारी लगी है कि गंगा मैया हमें कैसे जीवन देती है और क्यों उनका संरक्षण हमारे लिए जरूरी है। ये जगह ज्ञान और भावना दोनों से जुड़ी हुई है। स्टॉल पर सबसे पहले नजर पड़ेगी बच्चों के लिए तैयार किए गए मजेदार और शैक्षिक वीडियो गेम पर, जिसका नाम है गंगा रक्षक। इसमें बच्चे खेल खेल में सीखते हैं कि कैसे गंगा को साफ रखा जा सकता है। ये गेम एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा भी देता है। बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और यही नमामि गंगे का असली जादू है, शिक्षा को मनोरंजन के साथ जोड़ना। इसके अलावा स्टॉल पर वीआर अनुभव, डॉक्यूमेंट्री और इंफॉर्मेशन पैनल लगे हैं जहां लोग गंगा के महत्व और उसकी सफाई के तरीके को समझ सकते हैं। यहां आकर हर कोई महसूस कर सकता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन और हमारी जिम्मेदारी है। नमामि गंगे स्टॉल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका संदेश, साफ पानी, स्वास्थ्य जीवन। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि गंगा की सफाई केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है। स्टॉल पर आने वाले लोग न सिर्फ जानकारी लेते हैं बल्कि गंगा मैया के संरक्षण के लिए प्रेरित भी होते हैं। गंगा का संदेश सरल है, हमें अपनी नदियों को गंदा होने से बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सके। आइए जान लेते हैं सोनालिका सिंह से उनका क्या कहना है। मैम, कैसे गंगा को हम लोग स्वच्छ कर रहे हैं और क्या क्या प्लानिंग है आपकी, ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम सिर्फ गंगा के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम गंगा उसकी सभी सहायक नदियों के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले तो हमारा ये प्लानिंग था कि एसटीपी हम लोग लगाते हैं, सीईटीपी लगाते हैं और जो भी हमारा दूषित प्रवाह है, जो सीवेज है, उसको टैप करते हैं, एसटीपी तक ले जाते हैं, फिर उसको ट्रीट करके नदियों में डालते हैं। हम लोग अभी तक ये 2014 से ये हम कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन अभी हम इससे एक स्टेप आगे और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन इससे एक स्टेप आगे और गया है और उसने एक पॉलिसी बनाई है जहाँ पर ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ किया जा सके। हमारी पॉलिसी इस समय शासन में जा चुकी है और बहुत जल्दी हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो उसमें है कि जो वाटर ट्रीट कर रहे हैं उनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं। हमारे मथुरा में जो वाटर ट्रीट हो रहा है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, कानपुर में ट्रीट हो रहा है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है और अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। लगभग हम यूपी में कितने एसटीपी हैं और कहाँ कहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास लगभग 152 एसटीपी हैं, जिसमें लगभग 4000 समथिंग हम लोग एमएलडी हमारा है, उसका ट्रीटिंग पावर है, एमएलडी करते हैं ट्रीट। और इसके अलावा हम सीईटीपी भी हैं, हमारे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में सीईटीपी हैं जो हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाला जल है उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे आपने बताया कि हम लोग इसको रीयूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो कैसे कर रहे हैं और उसका क्या रीयूज़ है? रीयूज़ जैसे कि जो हम ट्रीट वाटर कर रहे हैं तो अभी हमारे पास, आप सबको पता है कि पीने वाला पानी कम है। नदियों के पानी को ही डायरेक्ट हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ वाटर का जो प्रयोग है, मशीनों को वॉश करने के लिए मशीन अलग अलग उसकी जगह पानी का यूज़ है। तो जो हमारा ट्रीटेड वाटर है, हम पाइपलाइन एसटीपी से वहाँ तक ले जाते हैं, नालों के थ्रू वहाँ तक ले जाते हैं और पानी उन्हें दे रहे हैं कि आप इस पानी को यूज़ करें, ना कि ग्राउंड वाटर को निकाल करके यूज़ करें या नदी के पानी को डायरेक्टली यूज़ करें। मतलब आपका कहना है कि एक तो जो भूगर्भ जल है उसको भी बचा रहे हैं और जो ट्रीटेड पानी है उसका यूज़ करा रहे हैं। लेकिन उनका एक चीज़ है, क्या उस यूज़ के लिए हम उस फैक्ट्री से कोई चार्ज करते हैं या फ्री देते हैं? नहीं, हम अभी तो हम फ्री कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम चार्जेबल रखेंगे। अलग अलग विभाग हैं, उनके साथ सहयोग लेकर के हम इस पॉलिसी को लागू करने वाले हैं। और जैसे एक फैक्ट्री को हम कितना जल देते होंगे?
कोई ऐसा मतलब मानक है या जितनी उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से? जितनी जितनी उनकी आवश्यकता है उस अनुसार ही हम पानी दे रहे हैं, ऐसा कोई मानक नहीं रखा गया है। और ये जो आपके क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जब हम अपनी पॉलिसी लॉन्च करेंगे तो आपको ये सारे जवाब उससे मिलेंगे सर। गंगा मैया की रक्षा सिर्फ बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से नहीं होती, ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से भी संभव है। हमें प्लास्टिक का उपयोग करना कम करना चाहिए, कचरा सही जगह पर डालना चाहिए और पानी की बचत करनी चाहिए। स्थानीय सफाई अभियानों में भाग ले और नमामि गंगे जैसी पहल का समर्थन करें। इस तरह हम गंगा को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखें, गंगा मैया की रक्षा हमारा धर्म है। तो दोस्तों, ये था नमामि गंगे स्टॉल का एक छोटा लेकिन खास अनुभव। हमें उम्मीद है कि आप भी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे और गंगा मैया को साफ रखने में अपना योगदान देंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आप फिर मिले एक नए वीडियो के साथ। हम आपके साथ फिर से अनुभव शेयर करें। तब तक नमामि गंगे और अपने पर्यावरण को बचाते रहिए।